स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। अमरनाथ यात्रा 2023 के शुरू होने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पहली बार 62 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। ये यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए पूरे देश में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा से सुबह व शाम की आरती का सीधा प्रसारण होगा। इससे पहले सुरक्षा कारणों की वजह से कम दिनों की यात्रा होती थी, यह हमें मालूम है। एलजी प्रशासन ने शुक्रवार को शेड्यूल जारी किया। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ही जम्मू कश्मीर को लेकर सुरक्षा की समीक्षा की थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा एसएसबी की तरफ से भी एक बैठक की गई थी, जिसमें तमाम तरह की सुरक्षा के पहलुओं पर चर्चा की गई थी और उसके बाद शुक्रवार को घोषणा कर दी गई। और इस घोषणा के बाद कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। तो वहीं इससे जुड़े हुए लोग, चाहे पर्यटन विभाग के हों या फिर जम्मू कश्मीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोग हों, वो भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज बात अमरनाथ यात्रा के 62 दिनों तक जारी रहने वाले इस महाकुंभ यात्रा की, जिसमें देश के न सिर्फ देश की, हम जानते हैं कि विदेशों से भी लोग इस पवित्र यात्रा का रुख करते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। तो आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। चलिए इसी मौजू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा दें। आज खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। अमरनाथ यात्रा के हवाले से काफी दिनों से इंतजार था कि ये यात्रा कब शुरू होगी। शुक्रवार को इस हवाले से घोषणा कर दी गई। न सिर्फ घोषणा कर दी गई है, बल्कि कहा गया है कि पिछले के मुकाबले इस बार की ये यात्रा ज्यादा दिनों तक चलेगी, यानी 62 दिनों तक चलेगी। 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि आज 15 अप्रैल है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जिसे अमरनाथ यात्रा करनी है वो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में करा सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ करा दे, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माजिद हैदरी साहब हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसके अलावा रऊफ त्रंबू साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन कश्मीर के। आपका भी वेलकम करते हैं इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है, राजेश गुप्ता साहब, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं VHP जम्मू कश्मीर लद्दाख के, और साथ ही साथ आप चेयरमैन टूरिज्म फेडरेशन हैं। आपका भी स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा एक और खास मेहमान का इंतजार रहेगा, अरुण गुप्ता साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं JCCI जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। उनका भी हम रुख करेंगे। आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ वो जुड़ेंगे। सबसे पहले इस बहस की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत करें। और हमें जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब इस यात्रा की शुरुआत होगी और कब ऐलान किया जाएगा। तो वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है। आप रजिस्ट्रेशन भी 17 अप्रैल से करा सकते हैं। रऊफ त्रंबू साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। श्रद्धालु तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर चूंकि आप प्रेसिडेंट एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस खबर को सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है। अमरनाथ यात्रा इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। 62 दिन तक अब यह यात्रा चलेगी। देखिए, बस सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज एक अच्छे मौजू को मौजू बहस बनाया है। आज अमरनाथ की जो यात्रा है, इसका एक बिलवास्ता और स्ट्रेट और जो वास्ता है, इसका न सिर्फ कश्मीर के आम लोगों के साथ है, बल्कि यहाँ से एक जुड़ी हुई सनत है जो टूरिज्म के नाम से जानी जाती है, उसके साथ भी है। और ये जो हमारी अमरनाथ जी की यात्रा जो होती है, ये तो बहुत काफी टाइम से सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। और एक उत्साह क्रिएट हो जाता है जब इसका डेट मुकर्रर किया जाता है।
भले ही इनिशियल स्टेजेस में इसके जो दिन थे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की एक यात्रा होती थी जो श्रावण पूर्णिमा अगस्त के महीने में खत्म हो जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका जो दायरा वो काफी बढ़ चुका है और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो अमरनाथ यात्री जो है वो आते हैं यहाँ पर और जिनकी तादाद लाखों में हो जाती है। तो शिवलिंगम का वो करने के लिए पवित्र गुफा की तरफ आते हैं। तो ये एक खुशी की बात है हम सब के लिए, न सिर्फ यहाँ के आम लोगों के लिए, क्योंकि अमरनाथ जी की जो यात्रा है ये हमारी सकाफत के साथ जुड़ी हुई है, कश्मीर के इथोस के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ का हर एक जो यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, उन्होंने हमेशा से ही इसको एक पॉजिटिव एंगल में लिया है। उसकी जो रेख रखाव जो भी कुछ होता था इसके साथ वो हमारा ही काम होता था। और इसके साथ जो यहाँ तक सवाल है, टूरिज्म का आपने सवाल किया है, टूरिज्म के साथ भी इसका एक डायरेक्ट वास्ता है, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं यात्रा के लिए तो हमारा उनका डायरेक्ट वास्ता है टूरिज्म के साथ। हमारा ही काम है उनको वहां तक ले जाना। जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं, चाहे वो गाइड्स हैं, चाहे वो जहाँ पर अकोमोडेशन ये करते हैं मुहैया उनको, तो उनमें भी एक खुशी की लहर जो दौड़ जाती है जब इसका डेट मुकर्रर किया जाता है। भले इस साल उन्होंने 62 डेज 2 महीने की इसको यात्रा को बढ़ाया है, ये भी एक अच्छी खुश आइंदा बात है। तो खुशी की बात है कि हम इसको स्वागत करते हैं। जो एक और खास मेहमान जी बिल्कुल लौटूंगी, स्वागत करते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहली प्रतिक्रिया रऊफ तरम्बू की साहब की तरफ से आई है। प्रेसिडेंट JCCI भी हमारे बीच इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण गुप्ता जी, आपका स्वागत है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, न्यूज 18 JKLH को वक्त देने के लिए। मैं चाहूंगी कि राजेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊं इस सवाल के साथ कि यात्रा की शुरुआत के हवाले से ऐलान तारीखों की घोषणा कर दी गई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत दिनों से सभी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम ये देख रहे थे चाहे CRPF हो या SSB हो, उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब घोषणा कर दी जाएगी वो तैयारियां शुरू कर देंगे। और अब चूंकि LG प्रशासन ने यात्रा की घोषणा कर दी है, आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो ये है कि LG प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, उन्होंने बड़ा उचित निर्णय लिया है यात्रा को 62 दिन का करने का। जी 2 महीने की यात्रा 2 महीने से 2 दिन ज्यादा ही रहेगी और जितनी लोगों की यहाँ आने के लिए श्रद्धा है, इतना लंबा समय, मिनिमम इतना समय उनको मिलना ही चाहिए। यात्रा डिसिप्लिन के साथ सब लोग करें, पूरे भारतवर्ष से, देश विदेश से आए जी। और जम्मू कश्मीर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। ट्रेड और अपनी ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं सबसे पहले ये कहूंगा। दूसरा, ये जो 62 दिन की यात्रा है, इसका एक सिंबॉलिक महत्व और है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में सबसे लंबी यात्रा होने वाली है। आज तक जब भी अवधि की बात आई तो एक समय ऐसा भी था जब कुछ देश विरोधी ताकतें यात्रा को कर्टेल करना चाहती थी, उसके टाइम को कर्टेल करना चाहती थी और जो श्रद्धालुओं ने एक संघर्ष लड़ा, उसके बाद ऐसी एक योजना बनी कि 2 महीने की यात्रा मिनिमम होनी चाहिए और ये 2 महीने की यात्रा इस बार हो रही है। इसके लिए LG प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी जिन लोगों ने यह फैसला लिया है उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ठीक है, अरुण गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं चाहूंगी चूंकि मजीद हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद साहब, मैं आपसे, आप प्रोनाउंस में आपका नाम अगर सही नहीं कर रही होंगी तो करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि माजिद और मजीद में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो। मैं हैदरी साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? क्योंकि पहली बार 15 से 20 सालों में, जैसे कि अभी साहब कह रहे थे, राजेश गुप्ता साहब, कि 15 से 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसकी अवधि, इसके दिन, इसके औकात में इजाफा किया गया है। तो इससे तो जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो विरासत और परंपरा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीती जागती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रद्द अमल है? जी सना साहिबा, मेरा नाम माजिद है, मजीद नहीं। तो देखिए, इसमें क्या बात है कि जो श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है, ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ऐसा हिस्सा है कि ये गुफा जो थी, ये जो डिस्कवर की थी, ये मुसलमानों ने ही, मलिक फैमिली ने डिस्कवर की थी। तो हिंदू मुसलमान का इससे एक रिश्ता बना हुआ है, सदियों से, मैं कहूंगा जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता बना है इस यात्रा से। लेकिन इसमें एक मामला बनता है कि ये जो यात्रा जो है, जो इसमें आस्था थी, जो सदियों से चली आई थी, वो 15 दिन की यात्रा में होती थी।
अब किसी वजह से भी चलिए आप बढ़ा रहे हैं जी, आपका पॉलिटिकल एम्बिशन है, क्या आप इस यात्रा को 2 महीने से भी लंबा लॉन्गेस्ट एवर यात्रा बना रहे हैं। लेकिन आपको इसमें अब इकोलॉजिकल इश्यूज देखने होंगे, क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, वहां पे गांवों को खाली करना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया था उस जगह। और जहां तक श्री अमरनाथ जी की बात है, श्री अमरनाथ जी की यात्रा यहां पर हो या कैलाश मानसरोवर हो या उत्तराखंड में हो या बाकी जगहों पर हो, जो श्रद्धालु शिव जी की आस्था से जाते हैं वो ज्यादातर पहाड़ों की उन चोटियों पे जाना पड़ता है जहां ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है। आप देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है तो बिल्कुल लिमिटेड होती है और वहां पे लोगों को पहले चेक किया जाता है कि क्या वो फिट है इस यात्रा के लिए कि नहीं है। तो हर यात्रा को आप ये नहीं बता सकते कि जी हमने इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, आप इसको एक पॉलिटिकल अपना एक मोटिव नहीं बना सकते, आप इसको एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ नहीं ले जा सकते। आस्था को आप कंपेयर नहीं कर सकते लॉन्गेस्ट एवर से। आस्था होती है 2 लोगों की आस्था हो या 50 लोगों की हो या 50 करोड़ की आस्था हो। आस्था नंबर से डिफाइन नहीं की जाती। कि तो क्या आपको नहीं लगता है कि एलजी प्रशासन ये तमाम चीजें नहीं देखता होगा, जो इंतजामिया इस वक्त ये सब देख रही है? क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि जिस तरह से आप इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं कि बाहर से लोग ज्यादा आएंगे तो इकोलॉजी पर भी इसका असर पड़ेगा? तो आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े विद्वान भी बैठे होते हैं, जब हर तरह के पहलुओं पर चर्चा होती है तो इस पर गौर ख्वाज या फिर चर्चा नहीं की जाती होगी, नजर नहीं फेरी जाती होगी? देखिए सना साहिबा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम दूर नहीं जाएं, पिछले वर्ष की बात करेंगे, 50 के करीब श्रद्धालु जो थे वो क्लाउड बर्स्ट में वहां पे मारे गए थे। और वो ऐसा हॉस्टाइल टेरेन है कि अगर आप उसमें इस तरीके की लंबी यात्राएं करें तो सबसे पहले यात्री के लिए भी प्रॉब्लम होती है। आप देखिए अभी यात्रा 2 तरफ से चलती है। पहले वक्त में बालतल की तरफ से यात्रा नहीं होती, उसका एक क्या बड़ा असर जो हमने मेडिकली देखा है, मेडिकल डॉक्टर से बात करके, कि अचानक जब कोई श्रद्धालु हाई ऑल्टीट्यूड पे चला जाए बालतल की तरफ से तो उसकी हेल्थ का हैजर्ड रहता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है। देखा भी गया है कि ज्यादा हार्ट अटैक जो है बालतल साइड से होते हैं। तो इसमें बहुत से इश्यूज जो हैं वो मुझे लगता है इग्नोर किए जा रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से। सिंपल बात है, इसमें पॉलिटिक्स बीच में आ रही है जिसकी वजह से यात्रियों के कंसर्न, श्रद्धालुओं के कंसर्न को इग्नोर किया जा रहा है। जी ठीक है। मैं चाहूंगी कि अरुण गुप्ता साहब सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि सबका फर्स्ट कमेंट आ गया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कई दशकों के बाद कि 62 दिनों की 2 महीने 2 दिनों की ये यात्रा का वक्त बढ़ा दिया गया है। इस पर अगर जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हवाले से आप कुछ कहना चाहें तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एलजी प्रशासन को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से 62 दिन के लिए ये यात्रा का अनाउंस की है। मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए कि यहां पर जब भी यात्रा हुई है, देखिए अगर यहां से जम्मू से लोग कश्मीर को जाते थे तो बहुत सारी बसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं नाले में गिरती थी, कहीं ना कहीं उनके एक्सीडेंट्स होते थे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम लोग जो है जम्मू से बसेस जो है वो कश्मीर में भेजना बंद कर दें। मुझे लगता है कि जब ये आस्था की बात होती है तो आस्था में किसी को भी कमेंट करने की इजाजत नहीं हो सकती। कमेंट्स जो हैं वो अपने मजहब के लिए रखने चाहिए, वो किसी दूसरे मजहब के लिए कमेंट्स नहीं रहने चाहिए। आस्था में जिस तरह से ये यात्रा जो है, ये देखिए 2008 की यात्रा जो है, 2008 की जो उस समय की जो एजिटेशन है शायद ये लोग भूल गए हैं। और उसके बाद ऐसा भी समय आया एक कि जब 65 दिन यात्रा हुई थी तो उसमें कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम ठीक होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यात्रा करना चाहते हैं। तो इसमें किसी को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उस यात्रा के दौरान में क्या होगा क्या नहीं होगा। एलजी प्रशासन जो है, मुझे लगता है कि उनका इंतजाम जो है अब बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले दिनों में दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ यात्रा जो है ये धार्मिक भावनाओं के साथ तो जुड़ी ही है जी, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी जम्मू की इकोनॉमी जो है उसको भी बूस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो लोग बाहर से आए उन लोगों को किस तरह का यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिले। हम लोग कोशिश करें कि होटल्स जो हैं या टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जुड़े हुए जितने भी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, होटल्स हैं, चाहे वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करें कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें और ज्यादा से ज्यादा उनको डिस्काउंट दे करके उनकी भावनाओं को समझते हुए कि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए, उस बात की हमें चिंता करनी चाहिए।
हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बार अगर गर्मियों में वहां पर मेरे ख्याल में 15 लाख जो टूरिस्ट जो हैं वो आए हैं। 15 लाख टूरिस्ट जो हैं कभी भी आज तक रिकॉर्ड है कि कभी नहीं आए। हमने तो यही कहा कि हम तो इसको वेलकम करते हैं। ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा संख्या में जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको लेकर आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं, तो आखिर एक मखसूस अमरनाथ यात्रा को लेकर ही माजिद साहब सवाल क्यों? मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ, लेकिन इसका रिएक्शन मैं चाहती हूँ कि राजेश गुप्ता साहब से ले लूं। राजेश साहब, जहां एलजी इंतजामिया ने 62 दिनों की ये यात्रा कर दी है, तो वहीं माजिद साहब ये कह रहे थे कि इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसमें पॉलिटिकल मोटिव भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, नंबर एक मैं क्लियर कर देता हूं, पॉलिटिकल मोटिव हमारा नहीं। मैं माजिद साहब को जानता नहीं, लेकिन ये इस तरह की बात करके इन्होंने अपना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर बताया है। यात्रा वेद पुराणों के टाइम से है। सबसे पुराना वर्णन जो इसका है वो भृंगेश संहिता में मिलता है, जो हजारों साल पहले लिखी गई है। उसके बाद राजतरंगिणी में इसका वर्णन है। और ये जो बूटा मलिक की बात कहते हैं, बूटा मलिक और इस तरह के बहुत सारे लोग उस वक्त यात्रियों को यात्रा करवाने लेकर के जाते थे। ऐसा नहीं है कि बूटा मलिक के पहले यात्रा नहीं होती थी। राजतरंगिणी एक ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक है हमारी, जिसपे हम सब बिलीव करते हैं। राजतरंगिणी से पहले भृंगेश संहिता लिखी गई है, जिसमें ये जम्मू कश्मीर और इस सारी चीजों का, सभी तीर्थ यात्राओं का जिक्र है। तो एक तो ये है कि ये जो नैरेटिव गलत सेट करने की कोशिश की गई है, उसको आप करेक्ट कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि ये यात्रा कम हो या यात्रा केवल 15 दिनों के लिए जाती थी, ये बिल्कुल गिलानी की भाषा बोल रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। इस यात्रा में जाने के लिए सबसे पहले तो आप इनको ये पूछिए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इस यात्रा में कब गए थे, उस वक्त समय क्या था, कौन से महीने थे। और उसके अलावा ये जो हमारा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या कनेक्शन आप कह रहे हैं यहाँ पर राजेश गुप्ता साहब? हाँ जी, ये जवाहरलाल नेहरू से क्या कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि 15 दिन यात्रा जाती थी, जवाहरलाल नेहरू अपनी शादी के बाद अक्टूबर के महीने में यात्रा में गए हैं। कस्तूरबा उनकी मिसेस साथ में थी। हाँ। और दैट इज रिकॉर्डेड। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह, हरि सिंह, ये सब लोग पूरा साल ये यात्रा चलती थी। साधन कम थे। नहीं तो ये जवाहरलाल नेहरू की एक सेकेंड, कांग्रेस पार्टी से थोड़ी ना है माजिद साहब, ये तो जर्नलिस्ट हैं, ये अपनी राय रख रहे थे। तो मैडम मेरी बात सुनिए कि हाँ। अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है, अच्छा ठीक, तो अभाव तो आपके चैनल के माध्यम से पता लगना चाहिए। अगर ये जर्नलिस्ट हैं तो इनको भृंगेश संहिता का पता होना चाहिए। अगर ये जर्नलिस्ट हैं तो इनको राजतरंगिणी का भी पता होना चाहिए। हमारी एक पवित्र तीर्थ यात्रा को इनके कहने पे या इनके वर्षन पे कन्फाइन नहीं किया जा सकता 15 दिन के लिए, और ना ही उस नैरेटिव को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक अलग नैरेटिव बिल्ड करने की बात कही जा रही है। ना सिर्फ आप नैरेटिव बिल्ड करने की बात कह रहे हैं, बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि सैयद अली शाह गिलानी की भाषा माजिद हैदरी बोल रहे हैं। इस पर मैं आपका रिएक्शन माजिद साहब चाहूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटूंगी। JKLH प्राइम टाइम देखते रहिए, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज बात कर रहे हैं पहली बार एलजी प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि अमरनाथ यात्रा 2 महीने 2 दिन तक जारी रहेगी, जिसका कई तरफ से हमने देखा है कि स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने दिनों तक ये यात्रा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इसका असर इकोलॉजी पर भी पड़ता है, इकोसिस्टम पर भी पड़ता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं सीधे तौर पर। माजिद साहब, आपसे ही हम सवाल की शुरुआत करना चाहेंगे और जवाब चाहेंगे, जो कि आपसे कुछ देर पहले बात ये हो रही थी। अगर राकेश साहब की बात करें, इसके अलावा अरुण गुप्ता साहब की बात करें, तो उन्होंने आपकी बात पर सवाल उठाया कि आखिर दिक्कत क्या है आपको? 2 महीने से ज्यादा अगर यात्रा चलती है तो इससे तो इकोनॉमी ही बूस्ट होगी और लोगों की श्रद्धा ही पूरी होगी। देखिए सना साहिबा, मैं इन दोनों भाइयों से एक चीज याद दिला दूं कि मैंने इनको शुरू में ही कहा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा केवल धार्मिक मामला जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सदियों से चला आया है और हिंदू मुसलमान एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैंने पहले कहा
लेकिन जो मैंने कंसर्न बताया, पहला चीज मैंने इकोलॉजिकल कंसर्न बताया और उत्तराखंड की मिसाल दी कि उत्तराखंड में गांव के गांव अभी खाली करने पड़े। और हमने देखा है कि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है तो इस तरीके से वहां नहीं हम बोलते कि जी हजारों लोग जाएंगे, भाई ह्यूमन सेफ्टी इकोलॉजिकल कंसर्न देख करके यात्रा की जाती, क्योंकि पिछले ही साल क्लाउड बर्स्ट में 50 के करीब हमारे जो श्रद्धालु वहां आए थे वो बेचारे मारे गए थे। मेरा कहने का ये मामला, मैं इन दोनों भाइयों को याद दिला दूं, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की बात की, देखिए इनने कहा वो अक्टूबर के महीने में गए, लेकिन मैंने याद दिला दूं कि जो अमरनाथ जी की यात्रा है वो अगस्त के महीने में रक्षाबंधन पे संपूर्ण होती है। तो उसके बाद जो कोई वहां जाए तो हम उसे यात्रा नहीं कहेंगे, वो अपने हिसाब से हो सकता है। नेहरू जी अगर अक्टूबर के महीने में गए तो हम उसे यात्रा का हिस्सा नहीं कह सकते। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है, आप किसी भी आचार्य जी से पूछ लीजिए, रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन हर वर्ष अगस्त के महीने में आता है, 17 से 27 के बीच में आता है, उसी वक्त ये संपूर्ण हो जाती है। तो अगर हम बताएं आप अक्टूबर में कोई गया तो हम उसे कहेंगे वो ठीक है, आस्था से वहां गया, श्रद्धालु गया, श्रद्धा से गया, लेकिन अमरनाथ यात्रा का हिस्सा नहीं उसे कहेंगे। अभी कोई मार्च के महीने में भी वहां चला जाए, हेलीकॉप्टर में चला जाए, तो हम उसे यात्रा का हिस्सा तो नहीं कहेंगे। मेरा केवल इशू सिंपल ये है, ह्यूमन सेफ्टी और इकोलॉजिकल कंसर्न। ह्यूमन सेफ्टी मतलब क्लाउड बर्स्ट हो या किसी ठीक को, है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ह्यूमन सेफ्टी हो जो कंसर्न आपको है, तो क्या लगता है कि एलजी प्रशासन इन तमाम कंसर्न की तरफ नहीं देख रही होगी? नहीं देखा, क्योंकि कई बैठकें की गई हैं, इवन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बैठक की गई और उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। जो बड़े अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर से, उनसे बातचीत की गई, उसके बाद ही फैसला लिया गया होगा। आंख पर पट्टी बांधकर थोड़ी ना फैसला लिया गया होगा माजिद साहब। देखिए ना, जब पिछली दफा इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट का मामला हुआ, क्या इस दफा इन्हें बताया इसमें क्या कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए? जितनी यात्रा शॉर्टर होगी उतना ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का और उतनी ज्यादा सेफ्टी इंश्योर की जाएगी। आप इसको जितना खींचेंगे तो आपके पास इसमें लेकुनास के चांस बनेंगे। ये तो लॉजिक है, कॉमन सेंस है। और जब आपने पिछली दफा देखा, कुछ यात्रियों के शव तो बेचारों के फिर मिले नहीं क्लाउड बर्स्ट के बाद, और उतनी गलत जगह पर कैंप लगाया था कि सारा पानी आया और उन्हें लेके चला गया। इंक्वायरी तो सरकार ने की नहीं, हमारी दिल्ली की सरकार ने इंक्वायरी की नहीं कि क्लाउड बर्स्ट पे हमारे इतने श्रद्धालु क्यों मारे गए वहां। उसका भी एक व्हाइट पेपर सामने आए। भाई इकोलॉजिकल कंसर्न, ह्यूमन सेफ्टी के कंसर्न है, गवर्नमेंट व्हाइट पेपर लाना सामने पिछली दफा क्या हुआ। ठीक है, अरुण गुप्ता साहब, जो बात माजिद साहब ही कह रहे हैं, क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत है? और जैसा कि मैंने उनसे सवाल किया कि एलजी प्रशासन क्या इन तमाम चीजों को नहीं देखता होगा? जाहिर सी बात है, देखकर ही फैसला लेता होगा, लेकिन माजिद साहब का ये कहना है कि नहीं, इन तमाम चीजों को इग्नोर किया जाता है। माजिद साहब ने एक बात जो कही है कि भाई जितनी कम यात्रा होगी, हाँ, उतना यहाँ पर कम रिस्क होगा। तो मुझे लगता है कि माजिद साहब ये चाहते हैं कि यहाँ पर यात्रा हो ही ना। अगर देखिए, एक समय था यहाँ पर 10,000 20,000 यात्रा होती थी। आज जो यात्रा जो है, अगर पिछले साल को अगर देखें तो अगर बारिश नहीं होती, हाँ, पीरियड 1 महीने का था या 35 दिन का था या 40 दिन का था, अगर बारिश नहीं होती, जो 3 लाख यात्रा हुई है वो 6 लाख हो सकती थी। यानी कि 30 दिन में अगर 6 लाख यात्रा हो, और अगर 62 दिन में अगर 10 लाख यात्रा होगी, तो उसमें पीरियड देखिए क्या है, 62 दिन। और यात्रा जो है, जो अलो की जाती है, एक दिन में अगर वो 5,000 यात्रा अलो की जाएगी, 5,000 यात्रा अलो की जाएगी, तो 62 दिन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2,000 यात्रा को अलो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि माजिद साहब जो बात सोच रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी यात्रा जो है वो ना हो, ठीक है, बल्कि हमारे जो लोग श्रद्धालु हैं, साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बात माजिद साहब ये कह रहे हैं कि 2 महीने की नहीं 15 दिन की यात्रा होनी चाहिए, तो क्या इससे इकोनॉमी को धचका नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जब ज्यादा दिनों तक यात्रा या मेलाएं अगर बात करें तो चलती, क्योंकि अब अमरनाथ जी यात्रा से तो पूरे देश के लोगों की श्रद्धा है, और ऐसे में इसकी कमी की बात अगर माजिद साहब कहते हैं, तो चूंकि आप टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या इसको कम किया जाना चाहिए, जैसा कि माजिद साहब ये कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा जी। एक तो मैं किसी सियासत में नहीं पढ़ना चाहूंगा, आई एम टोटली सिंपल बिजनेस पर्सन, स्मॉल टाइम बिजनेस पर्सन, तो हम इसको उस एंगल से देखते हैं जहां तक मेरी बात है। लेकिन माजिद साहब का जहां तक कहना है, एक तरीके से वो
सही भी है। एक तो एनवायरमेंटल कंसर्न हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं, और दूसरी वजह मैं एक बात इनको बताना चाहूंगा अपने दोस्तों को। यहाँ पर जो यात्रा होती थी, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव डन दिस यात्रा विद माय फ्रेंड्स, विद माय पंडित फ्रेंड्स। मैं एक बार तो मैं एक यात्रा के दौरान मैं 3 बार यहाँ से पहलगाम से गया था, तो दूसरी साइड से निकला वापस और वहीं से अपने दोस्तों के साथ। तो एक हमारा हिस्सा था। लेकिन ये जो धार्मिक जो इसकी एक इम्पोर्टेंस है वो ये होती थी कि जो प्राइमरली हम जब जाते हैं यात्रा के लिए, हम शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो शिव जी का लिंगम वहां पर है जी। और जब हम प्रीवियसली देखते थे जो 3 हफ्तों की यात्रा होती थी, 15 से 21 दिन की यात्रा, श्रावण पूर्णिमा जो मिड अगस्त में एंड हो जाती थी, अगर आप वो हिस्ट्री देखेंगे तो जितने भी श्रद्धालु जाते थे वो शिवलिंगों के दर्शन करके जाते थे। आजकल के टाइम में आप देख लीजिए, जब यात्रा शुरू होती है, ह्यूमन ये जो हीट जनरेट होती है, फिर हमारे इतने चॉपर्स वहां लैंड करते हैं, उसकी हीट जनरेट होके हमारा जो लिंगम है वो जल्द से जल्द पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसमें फिर धार्मिक कहां पर वो इम्पोर्टेंस रही। अच्छा, अब दूसरी बात, जहां तक हमारा ट्रेड का सवाल है, ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये 3 हफ्तों से लेके ये 6 हफ्तों, कई और हफ्ते 6 हफ्ते किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कई पहलू है जिस पर आप रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है। कई और बातें आपसे हम सुनते हैं, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। रऊफ साहब, माजिद साहब बहुत शुक्रिया, राजेश जी बहुत शुक्रिया, अरुण साहब धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए, रऊफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और JKLH प्राइम टाइम में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। राजेश साहब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है, फिर अगली बार जुड़ेंगे तो बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में अपना वक्त देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।